22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन भूल के भी ना करें ये काम। इन दिनों जोर शोर से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भक्तों को अद्भुत नजारा देखने का अवसर प्राप्त होगा। लोग अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, राम जी का आशीर्वाद ले पाएंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तरह के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जबरदस्त तरीके से पिछले कई महीनों से चल रही हैं। यदि आप अयोध्या किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकते हैं, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर भी रामलला की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन किस तरह करनी होगी पूजा, किन किन बातों का रखना होगा खास ख्याल, कौन सी गलती है जो हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं करनी है। 1. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मांसाहारी भोजन ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, हो सके तो प्याज लहसुन भी ना खाएं। उस दिन शराब या सिगरेट भी ना पिए, ऐसा करने से घर में नकारात्मक चीजों का वास होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सकारात्मकता, प्रेम और भक्ति का मानक है, इसलिए इस दिन नकारात्मक चीजों और लोगों दोनों से दूर रहें। रामलला के पर्व पर ऊर्जावान रहें, इसलिए इस दिन भूलकर भी काला वस्त्र ना पहने। भोजन और संसाधनों की बर्बादी से बचें, यानी कि किसी भी चीज का प्रयोग उतना ही करें जितना आपको जरूरत है। किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही किसी की बुराई करें। श्री राम की पूजा करते समय पुराने या मुरझाए फूल न चढ़ाएं। यदि पूजा करते समय दिया बुझ जाए तो उसे दोबारा से न जलाकर नया दिया जलाएं। रामलला के दिन तामसिक चीजों यानी प्याज, लहसुन, मांसमदिरा आदि का भूलकर भी सेवन न करें। रामलला की पूजा हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करें। भूलकर भी पूजा अपवित्र कपड़े पहनकर या फिर अपवित्र हाथों से न करें। रामलला के इस महापर्व पर सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए लाल या पीले रंग के कपड़े अथवा उजले रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करें। 2. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भूलकर भी किसी को अपमानजनक अपशब्द न बोले और न ही किसी की निंदा करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई न करें, नहीं तो आपके घर से सुख और समृद्धि चली जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। अन्य और मुख करके पूजा न करें। इस दिन भूलकर भी किसी देवी या देवता का अपमान न करें। ऐसा करने से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन किसी भी प्रकार से भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण का अपमान न करें। भविष्य में भी ऐसा न करने का संकल्प ले। इस दिन भूलकर भी किसी को अपशब्द न बोले और न ही किसी की निंदा करें। 3. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई भी स्त्री पत्नी रात्रि में खीर बना ले और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रखें। फिर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर खीर खाएं। इस उपाय से दोनों के बीच आ रही दूरियां दूर होकर प्रेम बढ़ता है तथा उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो जाता है। इस दिन 1 कटोरी में गंगा जल अथवा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री हरि क्ली रामचंद्राय श्री नमः का 108 बार जाप करके पूरे घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव करें, तो घर का वास्तु दोष तथा भूत प्रेत
नजर बाधा, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय आप अपने ऑफिस, दुकान या व्यवसाय स्थल में भी कर सकते हैं। जो भी गृहस्थ इन कठिन मंत्रों का जप नहीं कर सकते, वे भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन का प्रतिदिन गान करें। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम की इस स्तुति का गान करने से जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते। 4. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई भी नया काम करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके घर में काफी समय ये आर्थिक संकट चल रहा है, तो इस दिन से आरंभ करके रोजाना अपने घर की रसोई में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आर्थिक कष्ट दूर होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम के वक्त ऐसे मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी और भगवान राम सीता की प्रतिमा हो। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर मां लक्ष्मी के चरणों में लगाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन से हर प्रकार की चिंता धीरे धीरे करके कम होने लगती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान श्री राम के पूजन के समय राम नाम का जप जरूर करें। इससे जीवन में सुख एवं खुशहाली आएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना या कराना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। 5. रामलला की पूजा में करें इन चीजों को शामिल करें। घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में ही होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का भाग होता है ईशान कोण। इस कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना जाता है। इसी दिशा में आप पूजा के लिए मंदिर स्थापित करें। घर के इस हिस्से को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। पूजा की सामग्री में सुपारी, मौली, कुमकुम, अक्षत, गंगाजल, तांबे के लोटे में जल, श्री राम जी की प्रतिमा, देसी घी, धूप बत्ती, चंदन, फूल, फल, मिठाई, कपूर, घंटी, पूजा थाली, अगरबत्ती आदि जरूर रखें। घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। पुरानी चीजों को वहां से हटा दें। कूड़ा कचरा ना हो। पुराने फूलमाला आदि न हो। मंदिर में रखी गई सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को साफ कर लें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। पूजा स्थल को साफ करें। मुख्य रूप से ईशान कोण की साफ सफाई जरूर हो जाए। पूजा से पहले आप भी स्नान कर लें और घर के अन्य सदस्य भी साफ सफाई का ध्यान रखें। साफ वस्त्र धारण करें। अब चौकी पर श्री राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब पूजा की शुरुआत करें। विधि अनुसार पूजा करने के लिए आप किसी पंडित को भी घर बुलाकर पूजा करा सकते हैं। पूजा की शुरुआत करने से पहले हाथों में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। दीपक, अगरबत्ती, धूप जलाएं। कुमकुम, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मिठाई, पंचामृत, खीर श्री राम जी को अर्पित करें। अंत में कपूर जलाकर आरती करें। शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाकर रखें। 6. सबसे मुख्य बात आप जरूर ध्यान रखें कि घर के मंदिर में आप खंडित मूर्ति ना रखें। पुरानी मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति ही स्थापित करें। श्री राम की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर नई मूर्ति खरीद कर घर लाएं। शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त सही और बेहद शुभ होता है। आपको बता दें कि इसी समय अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
मूर्ति का जलाभिषेक भी अवश्य करें। पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद ही पूजा की शुरुआत विधि और नियमानुसार शुरुआत करें। घी का दीपक नियमित जलाएं। पूजा की थाली में दीपक रखकर भगवान के सामने रखें। इस दौरान आप पूर्व दिशा में अपना मुख करके ही पूजा करें। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूलमाला हर दिन रात में ईश्वर शयन कराने के साथ हटा देना चाहिए और प्रतिदिन नए फूलों की माला अर्पित करना चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। रंग बिरंगे फूलों से रामलला के मंदिर को सजाएं। इससे मंदिर का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। पूजा के बाद फूल मुरझा जाएं तो उन्हें हटाकर दोबारा नए फूलों से सजा दें। मंदिर में अंधेरा ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह अशुभ होता है। नियमानुसार आप पूजा करते हैं तो श्री राम जी का आशीर्वाद आपके घर परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। खुशहाली, बरकत, सुख समृद्धि का आगमन होगा। 7. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। ग्रंथों में भगवान विष्णु को पीतांबरधारी बताया गया है, यानी वो जो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भगवान श्री राम विष्णु के ही अवतार है, इसलिए आज के दिन उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और बाद में इस वस्त्र को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। आज के दिन श्री राम स्तुति करने से कार्यों में सफलता मिलेगी। पूजा के समय इसका पाठ करने से हर तरह के समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो आज के दिन पति पत्नी को साथ में भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। ये दिन बेहद खास है। इस दिन भगवान श्री राम के साथ माता सीता की भी पूजा करें। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। प्रभु श्री राम की पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था ही आपको उनके निकट लेकर जाती है। मन की आस्था ही उनके प्रति सच्चे लगाव को व्यक्त करती है।